नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिप्टो किंग के बिल्कुल नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे डॉज कॉइन के बारे में कि डॉज कॉइन की वैल्यू कितनी ज़्यादा बढ़ सकती है, कितनी घट सकती है। इसमें हम कुछ फैक्ट्स के साथ बात करेंगे और आपको बताएंगे कि डॉज कॉइन में इन्वेस्ट करना सही है या नहीं है। तो चलिए बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि डॉज कॉइन की प्राइसिंग अभी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। मैंने इस पर आपको ऑलरेडी काफ़ी वीडियो बनाए हुए हैं। इसकी प्राइसिंग के बढ़ने का रीज़न, जो कि हम सभी जानते हैं कि सबसे बड़ा जो कोई रीज़न है तो वो एलन मस्क हैं। उनके एक ट्वीट्स के दम पर इतनी ज़्यादा ग्रोथ होती है इनके प्राइसिंग में, वो हम सभी ने देखा है कि पिछले अगर हम कुछ सालों की बात करें, सालों क्या कुछ महीनों की बात भी करें तो महीनों पहले इसकी वैल्यू 5 रुपये के समथिंग थी। और अगर 3 से 4 महीने की बात करें तब इसकी वैल्यू 2 से 3 रुपये थी, जो कि अभी बढ़कर 42 रुपीज़ चल रही है। तो चलिए बात करते हैं इसी मुद्दे पर और देखते हैं कि आखिर इसकी प्राइसिंग आगे चल के क्या कर सकती है। मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा जो कि शायद चौंकाने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको चौंका सकते हैं। तो बात करते हैं जहां मैंने आपके लिए देखा था कि इसकी लॉजिक पहले शुरू करते हैं कि मैटर कहां से स्टार्ट हुआ था। अभी हाल ही के दिनों में आप देख रहे हो कि मार्केट पूरी तरीके से क्रैश हो गया था। डॉज कॉइन और WRX कॉइन के अलावा बाकी सभी कॉइन काफ़ी तेज़ी से गिरे थे। उसका रीज़न ये था कि एलन मस्क ने बिटकॉइन को लेकर एक नेगेटिव ट्वीट किया था, जिस नेगेटिव ट्वीट के कारण प्राइसिंग एकदम से ड्रॉप हुई थी। और बाकी सारे कॉइन, जैसा कि हम जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन बिटकॉइन पर डिपेंड करते हैं। पूरा मार्केट बिटकॉइन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बिटकॉइन की प्राइसिंग डाउन होती है तो पूरा मार्केट डाउन चला जाता है। तो वही हमें देखने को मिला कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन गया था और उसके बाद में एक सडन फॉल देखने को मिला, जिसके बाद अभी धीरे धीरे से काफ़ी करेंसी रिकवर होना स्टार्ट हो गई हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर में हुआ क्या था। अगर इसकी बात करें हम तो सबसे पहले मुझे याद है जब इसमें शायद ट्वीट्स में शो नहीं होगा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्वीट होगा, बट मैं आपको बता दूं जैसे बिटकॉइन की प्राइसिंग थी, आप लोगों को भी ये चीज़ पता होगी, जब बिटकॉइन की प्राइसिंग 30 लाख रुपए थी तब जिस दिन इंडिया का बजट शो हो रहा था, उस दिन चल रहा था कि क्रिप्टो करेंसीज पर बैन को लेकर कोई लॉ लागू हो सकता है या बजट में इसके बारे रिगार्डिंग कोई बात हो सकती है। तो उस दिन मार्केट बहुत काफ़ी बुरी तरीके से क्रैश हुआ था और बिटकॉइन की प्राइस जो कि 30 लाख रुपए नॉर्मल चल रही थी वो गिरकर 22 लाख तक पहुंची थी। और जब 22 लाख पहुंची थी तो हुआ ये कि जब बजट पूरा क्लियर हुआ, बजट के अंदर क्रिप्टो की बात नहीं आई, तो बिटकॉइन की प्राइसिंग धीरे धीरे बढ़ना वापस स्टार्ट हुई। जब करेंसी धीरे धीरे बढ़ रही थी उस टाइम पे एलन मस्क का एक ट्वीट आता है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि उन्होंने लगभग कुछ अच्छा खासा पार्ट बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट किया है। उनकी जिस बात को लेकर ही बिटकॉइन में काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया और बिटकॉइन की प्राइसिंग लगभग 50 लाख को पार कर गई। अब आखिर क्या हुआ कि एलन मस्क, जिनने खुद ने बिटकॉइन को प्रमोट किया, उन्होंने ही बिटकॉइन को गिरा दिया। अभी बात अगर हम करें तो संडे नाइट लाइफ के बाद से डॉग कॉइन की प्राइसिंग डाउन हो रही थी। उसके बाद में एलन मस्क सामने आए और सामने आके उन्होंने एक, ये आप देख सकते हैं, ट्वीट किया, डू यू वांट टू टेस्ला एक्सेप्ट डॉज। क्या आपको लगता है कि टेस्ला को डॉज एक्सेप्ट करना चाहिए? तो काफ़ी 78% लोगों ने इसके लिए सपोर्ट में हाँ कहा कि हाँ ये होना चाहिए। उसके जस्ट बाद ट्वीट आता है एलन मस्क का। उन्होंने उसमें कहते हैं कि एनर्जी यूजेज ट्रेंड ओवर पास्ट फ्यू मंथ इज़ इंसेन। मतलब बिटकॉइन जो एनर्जी कंजप्शन कर रहा है वो काफ़ी ज़्यादा कर रहा है। फिर आता है उनका असली ट्वीट, जिसमें उन्होंने कहा कि टेस्ला अब बिटकॉइन लेना सस्पेंड करता है, जिन्होंने खुद ने ही कुछ टाइम पहले कहा था, बिटकॉइन को प्रमोट किया था, और अब वही बोल रहे हैं कि अब ये बिटकॉइन को नहीं लेंगे जब, क्योंकि बिटकॉइन काफ़ी ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन कर रहा है और हम इसके अल्टरनेट के रूप में देख रहे हैं। तो देखिए, आपको अगर इतना समझ में आएगा तो आप क्लियर समझ सकते हैं कि पहले इन्होंने पूछा लोगों से कि डॉज कॉइन को एक्सेप्ट करना चाहेंगे क्या, नेक्स्ट डे वो ट्वीट करते हैं कि बिटकॉइन कंजप्शन ज़्यादा कर रहा है। जबकि हम सभी जानते हैं कि एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो एलन मस्क खुद स्पेस एक्स के फाउंडर हैं। स्पेस एक्स जो कि रॉकेट लॉन्च करता है, और एक रॉकेट ही कितना ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन करता है ये तो हम सभी जानते हैं। उसके बाद में उन्होंने ये नेगेटिव ट्वीट किया बिटकॉइन को लेकर, जिससे बिटकॉइन की प्राइसिंग डाउन हुई। उसके जस्ट बाद में उन्होंने इसको डॉज कॉइन को सपोर्ट करने के लिए वापस से ट्वीट करना स्टार्ट कर देंगे, वर्किंग विद डॉग डेव्स टू इम्प्रूव सिस्टम ट्रांजेक्शन एफिशिएंसी पोटेंशियल प्रोमिसिंग। डॉज कॉइन की प्राइसिंग को, मतलब डॉज कॉइन के जो सिस्टम है उसको एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए अब एलन मस्क भी वर्क कर रहे हैं। और एक फ़ोटो उन्होंने शेयर किया, इस फोटो में उन्होंने, अगर आप ध्यान से देख सकें तो ये लिखा हुआ है डोंट पैनिक।
ये अपने इन्वेस्टर्स के लिए बोला उन्होंने कि इसमें पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बताने के लिए। उसके बाद से अभी सारी करेंसीज डाउन जा रही थी, लेकिन डॉज कॉइन की प्राइसिंग लगभग नॉर्मल ही बनी हुई है। 42 रुपीज़ से 42 45 के समथिंग ही चल रही है, इससे ज़्यादा डाउन नहीं हो रही। इसके अपोज में अगर हम बात करें बाकी और करेंसियों की, जैसे कि बिटकॉइन हुआ, तो बिटकॉइन की प्राइसिंग में हमें काफ़ी ज़्यादा डाउन देखने को मिला है। बिटकॉइन हुई या एक जो अभी नई करेंसी आई थी जिसकी काफ़ी हाइप बना के रखी हुई थी, इसकी प्राइसिंग में एकाएक काफ़ी ज़्यादा डाउन देखने को मिला है। आप देख सकते हैं कुछ ज़्यादा ही डाउन देखने को मिला है। तो देखिए मेरा दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि चाहे डॉज कॉइन हो, चाहे बिटकॉइन हो या कोई भी कॉइन हो, अगर जैसे हम कोई किसी चीज़ का हम स्टॉक मार्केट में अगर किसी चीज़ का शेयर खरीदते हैं तो हमें पता होता है उस कंपनी के बारे में कि कंपनी का मालिक कौन है, फाउंडर कौन है, इसका मार्केट कैप कितना है, इसका प्रॉफिट कितना है, और बाकी सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी होती है। लेकिन अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसीज़ की, तो हमें क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में कुछ जानकारी नहीं होती है कि क्रिप्टो करेंसी किस तरीके से वर्क करती हैं, कैसा कितना स्टॉक ये रखे हुए हैं, कितना क्या है, ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मार्केट में एकदम से उछाल देखने को मिल सकता है और एकदम से डाउन देखने को मिल सकता है, वो हमें देखने को मिलता है। ज़्यादातर करेंसीज़ अभी डाउन ही चल रही हैं, काफ़ी बहुत ही कम करेंसी होती हैं जो प्रॉफिट में जाती हैं, बाकी सारी करेंसीज नेगेटिव में जाती हैं। और सेकेंड अगर मैं बात करूँ तो कुछ करेंसियाँ जो एक ही एकदम से हाइप बना के रखती हैं कि ये करेंसी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, हमेशा हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जैसे डॉज हुआ, मैटिक हुई, ये जो करेंसी बढ़ रही है। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं एक करेंसी थी बिंक, उसके बारे में बात करें तो ये करेंसी ऐसी थी जिसने लोगों में उम्मीद बना के रखी थी कि ये वापस बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, ये काफ़ी ज़्यादा गिर रही है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि करेंसी कितनी ज़्यादा डाउन गई है, ये करेंसी काफ़ी ज़्यादा डाउन गई है पिछले कुछ टाइम में, ये अभी ऑल टाइम लो पे चल रही है और आगे गिरते ही जा रही है। तो इसका कुछ बोल नहीं सकते कि और कितना गिरेगी, क्योंकि रीज़न ये सीधा सीधा रीज़न ये होता है कि हमें इस चीज़ के बारे में कुछ जानकारी नहीं होती है, ना तो कंपनी का कितना होल्डिंग है, क्या है, कुछ किसी चीज़ के बारे में हमें कुछ पता नहीं होता। सिर्फ जो बिलीनियर्स लोग हुए वो ट्वीट करते हैं, उनके ट्वीट के ज़रिए हम उन पर ट्रस्ट करके ही इन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं और अपने पैसे को हम सीधा वेस्ट करते हैं। तो अगर अब मैं डॉज कॉइन के बारे में बात करूं, तो जैसा कि मैंने अभी आपको एक रिसर्च किया था, इस रिसर्च के बारे में अगर आपको बताऊं तो अभी मुझे कुछ ऐसा देखने को मिला कि द वर्ल्ड्स बिगेस्ट होल्डर ऑफ डॉज कॉइन ओन्स 28% ऑफ द क्रिप्टो करेंसी, अ पोजीशन नाउ वर्थ $2.1 मिलियन। अगर आपको बताने के लिए मैं बताना चाहूँ तो दुनिया का एक शख्स, एक ऐसा शख्स है जो डॉज कॉइन का 28% अकेला होल्ड करा हुआ है, सिर्फ एक अकाउंट, वो कोई नहीं जानता कि ये बंदा कौन है। रिकॉर्ड रिवील दैट 28% डॉज कॉइन इज सर्कुलेशन इज ओन्ड बाय अ सिंगल इन्वेस्टर, द पोजीशन इज वर्थ अराउंड, मतलब इसकी $2.1 मिलियन की वैल्यू है। द पर्सन और एंटिटी हैज़ नॉट बीन आइडेंटिफाइड। ये वही बंदा है जो डॉज कॉइन को रेगुलेट करने का वर्क करता है। रेगुलेट करने का वर्क मतलब मैं आपको अभी समझाऊंगा। जैसे ये डॉज कॉइन हुआ, इसकी 28% सिर्फ एक बंदा रेगुलेट कर रहा है, इतनी करेंसी को होल्ड करके रखा है। अगर ऐसी ही बात करें तो दुनिया में 100 अकाउंट ऐसे हैं जो डॉज कॉइन के 90% को होल्ड करके रखे हुए हैं। तो जो सीधी सी बात इतनी है कि 90% तो ऑलरेडी होल्ड है, सिर्फ 10% वैल्यू है जो मार्केट में अप डाउन करती है। और अप डाउन करती है तो इसका मेन रीज़न ये आता है कि जो करेंसी होती है, जो इस चीज़ को होल्ड करके रखे हुए हैं, चाहे जो 90% लोग होल्ड करके रखे हुए हैं, वो करेंसी को चलाते हैं, अप डाउन कराते हैं। अगर वो, जैसे आप जानते हैं कि अभी एलन मस्क इसके डॉज कॉइन के पीछे पड़े हैं, डेफिनेटली ये $1 पहुँचेगा, चांसेस भी हैं, क्योंकि हाइप उन्होंने बना के रखी है, लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं, लोग इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, करेंसी का ऊपर नीचे होने का रीज़न यही होता है कि पहले जो इन्वेस्टर्स होते हैं 90% धीरे धीरे हाइप बना के उसकी इन्वेस्ट कराना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही उसकी प्राइसिंग बढ़ती है, प्राइसिंग बढ़ने पर जब वो हाई लेवल पर पहुंचती है, वहाँ पर वो धीरे धीरे अपना अकाउंट सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। सेल करना स्टार्ट करते हैं तो होता क्या है कि प्राइसिंग धीरे धीरे डाउन होती है, और जब धीरे धीरे प्राइसिंग डाउन होती है तो जैसे हम लोग जो नॉर्मल इन्वेस्टर हुए, हम ये सोचते हैं कि प्राइसिंग अभी धीरे बढ़ेगी, कल बढ़ेगी, तो कल देखते हैं तो थोड़ी और डाउन हो जाती है। फिर ऐसा लगता है कि हमें यार अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरी करेंसी जो ग्रो कर रही हो, हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इससे पैसे निकाल कर। तो हम वही चीज़ करते हैं और अपना अमाउंट निकाल कर उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। तो जैसे ही हम अपना अमाउंट निकालते हैं, प्राइसिंग की वैल्यू लो होती है, तो जो 90% होल्डर जो सेल करे होते हैं वो वापस से उस चीज़ को वापस परचेज़ कर लेते हैं, तो प्राइसिंग वापस बढ़ने लगती है। तो होता ये है कि जो हमारा पैसा होता है वो धीरे धीरे करके चोरी हो जाता है।
चोरी से मतलब ये कि हम डेफिनेटली 90% मुश्किल से 10% लोग ही होते हैं जो क्रिप्टो में प्रॉफिट में जाते हैं। बाकी जो 90% लोग होते हैं वो लॉस में जाते हैं। 90% का जो पैसा होता है वो क्रिप्टो होल्डर्स अपने पास रख लेते हैं। तो समझाने का मतलब यही है कि दोस्तों, डॉज कॉइन जो कि अभी लग रहा है कि चूँकि ये मीम कॉइन है, इसके पीछे की वैल्यू क्या है, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर जैसे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया अगर किसी चीज़ पैसे को चाहे तो, जैसे हमारे रिज़र्व बैंक है, हमारे पास खुद की मशीन है, हम चाहें तो कितने भी नोट छाप सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि उन नोट छापने के बदले हमें कुछ गोल्ड को फ़ॉरेन में रखना होता है। जितना गोल्ड हमारा फ़ॉरेन में रखा होता है उसी के बेसिस पे हम नोट छाप पाते हैं। जितना वैल्यू हमारे गोल्ड की होती है उतने ही नोट हम छाप सकते हैं। लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी के साथ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, इनका कोई रेगुलेशन नहीं है। अनलिमिटेड वैल्यू पे भी क्रिप्टो करेंसी छाप सकती हैं। उनमें हम खुद अपना पैसा देते जाते हैं उन्हें और उनकी वैल्यू बढ़ती जाती है। तो दोस्तों, मार्केट अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप किसी दूसरी चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरा सलाह यही होगा कि यदि आप चाहते हैं, क्योंकि डॉज कॉइन एक ऐसी करेंसी है जिसको हाइप मिली हुई है। इसकी वैल्यू के बारे में बात करें तो हमें मिल क्या रहा है डॉज कॉइन के बदले, अगर हम 10,000 रुपये दे रहे हैं हमें कुछ वैल्यू मिल रही है डॉज कॉइन की। डॉज कॉइन के रूप में आखिर ये है क्या चीज़, ये क्या वर्क करेगी, ये क्या क्यों है, हमें इस चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो जहाँ तक मेरी बातें काफ़ी लोगों को बुरी भी लगेंगी, मैं खुद एलन मस्क का सपोर्टर हूँ, लेकिन मैं आपको बस इतना बताना चाहूँगा कि इस चीज़ों का कुछ भरोसा नहीं कर सकते हैं कि प्राइसिंग की कब डाउन हो जाए कब अप हो जाए। जैसे टेस्ला हुई, आप टेस्ला में डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर उसकी प्राइसिंग में आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको पता होता है कि इसके पीछे की वैल्यू क्या है, किस चीज़ से हमें बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे डॉज कॉइन के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती है कि हमें किस चीज़ से प्रॉफिट मिलेगा। जो 90% होल्डर्स हैं वो कभी भी इसे डाउन करा सकते हैं, कभी भी इसे अप करा सकते हैं। तो ऐसी कुछ करेंसियाँ हैं जो कि मैंने काफ़ी टाइम से जिन्हें फॉलो कर रहा था, तो मैंने ये चीज़ इनके पे जब रिसर्च किया तब मुझे पता चला। इसकी बात करें हम तो विंक कॉइन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा लो हुई, अब इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। CHZ इसकी वैल्यू $0.80 के समथिंग थी, जो अभी 0.46 पे काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है, ये आप देख सकते हैं। CHR हुई, CHR की वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा, अगर मैं इसकी डॉलर में बात करूँ तो 0.60 इसकी हाईएस्ट वैल्यू थी, जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रही है। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये करेंसीज एक टाइम पे बढ़ती हैं। ये देखिए आप 0.80 तक ये पहुँची थी। ये तो बस यही आपको बताना चाहूँगा कि करेंसीज़ का कुछ भी भरोसा नहीं होता है, कोई भी करेंसी कभी भी गिर सकती है। तो क्रिप्टो करेंसी काफ़ी ज़्यादा रिस्की मार्केट होता है, लेकिन हाँ, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट करने के लिए मैं बस यही बोलूँगा, जिस चीज़ की मार्केटिंग चल रही है आप उसमें इन्वेस्ट करिए और वापस पैसे जब प्रॉफिट हो जाए, थोड़ा भी प्रॉफिट हो लेकिन आप निकाल लीजिए, क्योंकि भरोसा कुछ नहीं होता है क्रिप्टो करेंसीज़ का। $1 ये डेफिनेटली पहुँचेगी, क्योंकि एलन मस्क इस चीज़ के पीछे पड़ा हुआ है। डॉज कॉइन $1 पहुँचेगी और $1 पहुँचने के बाद में काफ़ी तेज़ी से गिर सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी बने रहें हमारे साथ में। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों इसे शेयर कीजिए दूसरे दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक बटन पर क्लिक कीजिए। जो भी सवाल आपके मन में आ रहे हैं वो सवाल सबके सभी कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा आपको एक एक सवाल का जवाब देने की। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। धन्यवाद।